इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके कारण कैसे कॉजेज़ क्या हैं इसके। ओके, तो इस लेसन में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, जिसमें सबसे पहले है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही लो है। ओके, बहुत ही कम डिजिट में बढ़ रही है या सिंगल डिजिट में बढ़ रही है। इस तरह के इन्फ्लेशन जो होते हैं वो स्लो होते हैं और प्रिडिक्टेबल लाइंस पर होते हैं, कि पता होता है कि अभी अच्छा 0.2 है तो 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, इस तरीके से, है ना। तो पता होता है कि किस तरीके से प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। स्मॉल होते हैं और ग्रेजुअल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई मतलब 2.6 इन्फ्लेशन रेट था और उसके बाद जस्ट जंप कर गया 7 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिंगल डिजिट में होते हैं और ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं और स्मॉल होते हैं। कंपैरेटिव टर्म की अगर हम लोग बात करें, ये कंपैरेटिव टर्म में होते हैं जो कि फास्टर से और बिगर से एकदम उल्टे होते हैं। अगर हम लोग कंपैरेटिव टर्म की बात करें, कंपेयर करें अगर हम लोग, तो ये फास्टर और बिगर जो इन्फ्लेशन होते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उनसे ये अपोजिट होते हैं। ये लो इन्फ्लेशन जो है वो लंबे पीरियड के लिए होते हैं और इनकी यूजुअली जो भी इनमें इंक्रीज़ होता है वो सिंगल डिजिट में होता है, ठीक है। और इसको ही हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो हम समझ सकते हैं कि मंथली इन्फ्लेशन रेट जो है 6 मंथ के अंदर किसी कंट्री में ऐसे हो सकता है 2.3% से 2.6%, फिर 2.7%, 2.9% और 3.1% और उसके बाद 3.4%। तो ये एक ग्रेजुअली बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, एकदम से कोई भी फास्टेस्ट और बिगर चेंजेस नहीं आ रहे। प्रिडिक्टेबल है कि इस रेंज में बढ़ रहा है तो थोड़े बहुत ऐसा जाएगा। तो ये होता है हमारा लो इन्फ्लेशन, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं और यूजुअली सिंगल डिजिट में मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो रेंज होती है चेंजेस होने की वो 1.1% ही होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये हमने देखा लो इन्फ्लेशन के बारे में। अब सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। ये बहुत ही हाई इन्फ्लेशन होता है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ये लो इन्फ्लेशन से ऑपोजिट होता है और इसमें जो डिजिट होते हैं वो डबल से ट्रिपल तक के हो जाते हैं। ये 20% से लेकर के 100% और 200% तक के एक साल के अंतर्गत चला जाता है। डिकेड्स में अगर हम लोग बात करें, एक डिकेड 10 साल का होता है। इन द डिकेड्स ऑफ 1970s और 80s, मतलब 1970 और 80 के दशक की अगर हम लोग बात करें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, इन सब ने इस इन्फ्लेशन रेट को फेस करा, जहाँ पे ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन था, मतलब कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ही जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा था, रनिंग कंडीशन में था, डबल से ट्रिपल डिजिट तक के पहुँच गया था। और रशियन इकनॉमी की अगर हम लोग बात करें, उसने भी इस इन्फ्लेशन रेट को देखा, ठीक है। जब यूएसएसआर जो है उससे डिसइंटीग्रेशन हुआ 1980s में। अब अगर कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म की बात करें, इसको कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग और रनवे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 कवर करे। लो इन्फ्लेशन जो बहुत स्लो है, सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है, प्रिडिक्टेबल है, और अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो 1.1% के ही दर से आगे बढ़ेगा ये, और ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसका ऑपोजिट आया दूसरा इन्फ्लेशन जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन रनिंग है, डबल डिजिट से लेकर ट्रिपल डिजिट तक के जा रहा है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इसको 1970s से 80s में फेस कर चुकी हैं, रशियन इकनॉमी इसको फेस कर चुकी है, और इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग और रनवे इन्फ्लेशन। एक और हमारा थर्ड टाइप का इन्फ्लेशन है जो है हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन जो है लार्ज है और एक्सेलरेटिंग है, ये बहुत बड़े पैमाने पर है।
ये एनुअल रेट जो है इसमें मिलियन और ट्रिलियन तक के पहुंच जाते हैं इवन, ठीक है। ये इन्फ्लेशन जो रेंज है इंक्रीज़ होती है बहुत ही लार्ज, और इंक्रीज़ जो होता है इसमें प्लेस वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है। मतलब कि एक बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। प्राइस शूट हो जाता है ओवरनाइट। मान लीजिए कि किसी भी वजह से कोई भी कारण हो इन्फ्लेशन का, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा कि आज जो इन्फ्लेशन रेट है वो रातों रात ही एकदम से बढ़ जाएगा और दूसरे दिन इन्फ्लेशन रेट एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। इसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें क्या हो रहा है शॉर्ट स्पैन टाइम में ही प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पर है, प्राइसेस शूट हो रहे हैं ओवरनाइट। बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें हाइपर इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक साइड में, जर्मनी ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920s में, और एट द एंड ऑफ 1923 प्राइजेज वर 36 बिलियन टाइम्स हायर देन 2 years अर्लियर। तो मतलब ये जो बिलियन और ट्रिलियन में होता है पहली बात तो, और यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जर्मनी ने देखा कि उनके जो प्राइसेस थे वो 36 बिलियन से भी ज़्यादा हायर हो गए थे पिछले 2 सालों के से अगर कंपेयर करें तो। ये जो इन्फ्लेशन होता है ये कंप्लीट लॉस कर देता है कॉन्फिडेंस में, डोमेस्टिक करेंसी में। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता, मनी पे जो हमारी करेंसी है उस पर कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ मनी लोग अपनाने लगते हैं और फिज़िकल एसेट को, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, इन सारी चीज़ों को अपनाने लगते हैं, अदर फॉर्म ऑफ करेंसी प्रेफर करने लगते हैं। इसको इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ये जो गोल्ड और फॉरेन करेंसी यूज़ की जाने लगती है अपनी करेंसी से विश्वास हटने पर, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट, ओके। और ये बार्टर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसा हो गया है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के हाथ में इतना पैसा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब जो करेंसी है उस पर विश्वास ही हटता चला जा रहा है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है अपनी। तो इससे बार्टर सिस्टम की भी कंडीशन आ सकती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने समझा, लार्ज होता है, मिलियन ट्रिलियन में होता है। ऐसे इन्फ्लेशन जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, प्राइस शूट हो जाता है ओवरनाइट ही। बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जर्मनी में देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब 36 बिलियन से भी ज़्यादा चले गए थे प्राइजेस पिछले 2 साल से कंपेयर करें तो। और ये इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लोग अल्टरनेटिव करेंसी यूज़ करने लगते हैं, और उस अल्टरनेटिव करेंसी और फिज़िकल एसेट, गोल्ड, फॉरेन करेंसी जो भी वो यूज़ करें अल्टरनेट करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी को, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट। और ये जो है सिचुएशन वो बार्टर सिस्टम में भी तब्दील हो सकती है, बार्टर एक्सचेंज को ला सकती है। अब हाइपर इन्फ्लेशन कॉज कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइजेस जो हैं गुड्स और सर्विसेज के राइज हो जाते हैं 50% से भी ज़्यादा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो थे 50 थे, अब वो 110 पे बिक रही है। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हैं, वो 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए, 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। ये तब होता है जब कंट्री की गवर्नमेंट जो है नई मनी प्रिंट करना शुरू कर देती है अपनी स्पेंडिंग के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमारे जो इकोनॉमी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। हमने क्या करा, गवर्नमेंट के पास फिज़िकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपने खर्चों को निपटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, नई करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। करेंसी को प्रिंट करने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मनी अवेलेबल हो गई, हमारे मनी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया मनी सप्लाई। अब ये कंडीशन है कि यहाँ पे
मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि कैसे होता है कि जब लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, अब सबके पास पैसा है, मनी ज़्यादा आ गई है मार्केट में, तो पैसा सबके पास है, सप्लाई तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ी तो जिससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो गया, लोग वस्तुओं के दाम महंगे हो गए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो टाइटनिंग मनी सप्लाई पॉलिसी अपनाएं, जिससे क्या करें कि लोगों से जो पैसा है मार्केट में अवेलेबल वो वापस खींचना शुरू करें। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा, बट अगर उसके जगह पर गवर्नमेंट जो है वो जो नोट प्रिंट कर रही है वो करती चली जाती है, नए नोट्स प्रिंट करती जाती है, तो जिससे क्या होगा कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंसी उपलब्ध हो जाएगी और प्राइसेस जो है स्काई रॉकेट पे पहुँच जाएंगे, एकदम बढ़ जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और यही कंडीशन होती है, यही कारण होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर